मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो आपके मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर आया हूं। दर्श और श्रेया दो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपने डाउट्स कुछ भेजे, तो आई थॉट कि वो डाउट आप सबके साथ शेयर करूं, माइट बी योर डाउट ऑल्सो। और सिर्फ ये डाउट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको न्यूमेरिकल्स मोशन चैप्टर के कैसे सॉल्व करते हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस उसमें लगता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को एक बार देखें और एनालाइज करें कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस वीडियो। इस वीडियो में दो बच्चे एक ऑब्स्टिकल के पीछे खड़े होते हैं। ये बच्चा ऑब्स्टिकल को देखता है और रोना स्टार्ट कर देता है। एक बार उसे टच करता है बट स्टिल कीप क्राइंग। लेकिन ये जो दूसरा बच्चा था उसने ऑब्स्टिकल को देखा, पीछे हुआ और चुपचाप उसने उसे ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज दिस, ये ऑब्स्टिकल है क्या, इसे कैसे क्रॉस किया जा सकता है। वो चुपचाप उसको देखता रहा, सोचता रहा। उसने अपना पेशेंस लेवल, उसने अपना काम मेंटेन रखा और अपने थिंकिंग प्रोसेस से एनालाइज किया इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, और फिर वो नीचे से वे निकाल के आ गया। और देन दिस किड ऑल्सो फॉलोड हिम। मैं ये वीडियो फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर से गौर करिएगा। फिर से देखिए इसे। किड नंबर वन वो पीछे गया और इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। दूसरे ने जस्ट ऑब्स्टिकल देखा और रोने लगा। ही ट्राई टू टच, उसने स्ट्रेंथ लगाया, बट इस बच्चे ने वे आउट निकाला जस्ट बाय मेंटेनिंग हिज कूल एंड काम। ये वीडियो आपको दिखाने का पर्पस था बेटा कि जब हम लाइफ में किसी सिचुएशन में आते हैं, चाहे वो कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम, या लाइफ के किसी पार्ट में किसी भी सिचुएशन में आते हैं, तो हमें अपने काम को मेंटेन रखना है, अपने कूल को मेंटेन रखना है, अपने एनालाइज करने सिचुएशन को कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है, बजाय इसके कि आप सीधा देखें और ट्राई करने लगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन करते वक्त भी ऐसा ही करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना बेटा। जैसे आपके सामने अगर ये पहला क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन के लेंथ को, चैप्टर को सोच के घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आप देखें क्वेश्चन कहता क्या है, उसे सोचें, अपने कॉन्सेप्ट को एनालाइज करें और उसे इस पे अप्लाई करें। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। अब ये बाउंड्री स्क्वायर फील्ड का यहां मेंशन नहीं है, जो कि 10 मीटर है, लेफ्ट 10 मीटर है। तो उस बाउंड्री को वो घूमता है। दो सिचुएशन दिए उन्होंने। पहला, 10 मीटर 40 सेकेंड में वो कवर करता है। तो बेटा इसे सोचें कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो उसने कहा एक स्क्वायर फील्ड है, तो हमें एक स्क्वायर फील्ड बना लेना चाहिए। उसका लेंथ बेटा 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर है। तो जो क्वेश्चन ने कहा आप उसे मेंशन कर रहे हैं। ये मैं ए सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक। इस स्क्वायर को एक नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी। नाउ फार्मर 10 मीटर 40 सेकेंड में कवर करता है और टोटल वो चला कितना है बेटा, 2 मिनट 10 सेकेंड। 2 मिनट 10 सेकेंड्स। इसको मैं अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो 140 सेकेंड्स चला है। एनी डाउट इन दिस? नाउ
अगर फार्मर 10 मीटर चलता है 40 सेकेंड में, तो वो अगर यहां से चला, मेरा अगर ये है इनिशियल पॉइंट, तो 40 सेकेंड में वो यहां आएगा बेटा, 80 सेकेंड में वो यहां आएगा, 120 सेकेंड में यहां आएगा और 160 सेकेंड में यहां होगा। लेकिन वो चला कितना है बेटा? 140 सेकेंड। इस सिचुएशन में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल आप देखें कि अगर वो 40 सेकेंड्स में 10 मीटर चलता है, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा बेटा? 10/40 मीटर। और 140 सेकेंड में कितना चलेगी? 10/40 इंटू 140 मीटर। सिंपल यूनिटरी मेथड अगर हम यूज करें, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, इसको आप अगर सॉल्व करें तो ये 4 3 जा 12, 35 मीटर आपका आंसर आ गया। ये उसका डिस्टेंस हुआ। तो बेटा 10, 20, 30 और 5, यानी वो ई पॉइंट पे होगा, जो उसका फाइनल पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। दिस इज आवर डिस्टेंस। अब बात रही डिस्प्लेसमेंट। अगेन थिंक what concept you have been taught. You have been taught that displacement is the shortest path from initial to final. तो अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता ये होगा बेटा, ये यहां से यहां तक। तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये पूरा 10 है बेटा, और वो यहां तक आया है, तो ये 5 है, तो बचा हुआ कितना होगा बेटा? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? 5 मीटर। फर्स्ट केस 10 मीटर वो 40 सेकेंड में चलता है, और टोटल वो चला है 2 मिनट 10 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी? सिंपल कॉन्सेप्ट पे आप इसे रखें और यू विल गेट द आंसर। अब इसका बी पार्ट है, 40 मीटर वो 40 सेकेंड में करता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बी पार्ट, अगर मैं बी पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो फिर से इसी थॉट प्रोसेस से, फिर से इसी यूनिटरी मेथड को हम अप्लाई करें। एक स्क्वायर फील्ड है बेटा, 10 मीटर ईच इसके साइड से, और ए से कोई चला, कितना चला? 2 मिनट, 2 मिनट और 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड्स अगर चला, तो कितने सेकेंड्स चला बेटा? 140 सेकेंड्स वो चल रहा है फार्मर अपने पेट के चारों तरफ। ये गिवन है मेरे लिए। 40 मीटर इन 40 सेकेंड, बेटा 40 सेकेंड में वो 40 मीटर चलता है, यानी ए से चलता है तो ए पे पूरा आ जाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 40 सेकेंड में वो 1 कंप्लीट राउंड लगा लेता है। 1 सेकेंड में 1/40 राउंड लगा लेगा वो, और 140 सेकेंड अगर वो चला है, तो 1/40 इंटू 140, ये आपका 3.5 राउंड होगा। यानी 140 सेकेंड में वो 3.5 राउंड अपने फील्ड का लगाता है। ठीक है बेटा, अब आपको ये पता है कि जब वो एक राउंड लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 10 10 10 10, 40 मीटर। एक राउंड में अगर वो 40 मीटर कवर करता है,
तो 3.5 राउंड में वो 40 इंटू 3.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा बेटा. Right now we are talking about distance only. That's why we are not considering the direction. सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 5 4 जा 20 रिमेनिंग 2 4 3 जा 12 और 2 14. 140 मीटर वो कवर कर लेगा. तो ये आपका आ गया बेटा टोटल डिस्टेंस. ठीक है, बहुत आसान. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. ये बात थी बेटा डिस्टेंस की. अब बी केस में डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा 3.5 राउंड अगर वो लगाता है, इसका बहुत क्लियर सा एक सिंपल मैसेज है कि अगर वो ए से चला तो एक राउंड में यही होगा, 2 राउंड में फिर यही, 3 राउंड में यहां, और हाफ राउंड उसका सी पे पूरा होगा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी. तो ए से सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता ये. तो ये एक स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री, यानी ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें ए सी का लेंथ निकालना है बेटा. तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे. 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. अब आप यहां 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 200 भी ना करें. आपको पता है रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, पेयर बनाना और बाहर निकालना. तो 10 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1. 10 स्क्वायर है से 10 बाहर आ गया, रूट के अंदर 2. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बेटा. नाउ एक स्टूडेंट ने क्या करता है, सेकेंड क्वेश्चन को किसी और तरीके से करता है, वो भी मैं यहां डिस्कस करता हूं आपसे. सेकेंड केस को मैं एक और तरीके से बता रहा हूं आपको. ध्यान से देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो आप कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप यूनिक होंगे क्लास में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन. सभी नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन हम एक और तरीका देखेंगे आज. बेटा क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि फार्मर चला कहां से था. हमने दोनों केस में ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो सॉल्व किया उसमें फार्मर को ए से लेकर चले. सपोज फार्मर मिड पॉइंट ई से चलता है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन. ठीक, मैं अभी यहां आपसे इस सेकंड केस की बात कर रहा हूं. 40 राउंड में पता था बेटा कितना राउंड लगा लेगा, टोटल राउंड 3.5 राउंड लगा लेगा. जब वो 140 सेकेंड्स चलेगा तो ये तुम्हें पता है बेटा. अब यहां से कोई चलता है तो डिस्टेंस 3.5 राउंड में कितना कवर कर लेगा बेटा. इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम आंसर आएगा. 1 राउंड में वो 40 मीटर कवर करता है, तो 3.5 राउंड में 40 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा बेटा. 4 इंटू 35, 5 4 20 रिमेनिंग टू 12, 140 मीटर. डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया बेटा, चाहे मैं पिछले तरीके से करूं या ऐसे ही. लेकिन डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट राउंड में वो यहां होगा, सेकंड राउंड में वो यहां होगा, थर्ड राउंड में भी फिर यहां आएगा, और हाफ राउंड जब चलेगा तो वो यहां पे उसका फाइनल पोजीशन होगा. और अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट देखूं, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज दिस, एंड दिस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज 10 मीटर. तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा, 10 मीटर. लास्ट, इससे पहले जो इसे सॉल्व किया था उसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा 10√2 मीटर आया था, और यहां 10 आया. आंसर्स आर डिफरेंट, बट सिंस फार्मर ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की, नॉट मेंशन इन द क्लास, आई हैव द चॉइस. I can start the journey from here, and according to this, answer will be this, and no one can deduct any marks from this. So hope, I think आपको ये क्वेश्चन, इसकी क्लैरिटी और कैसे सोचना है आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लें अगर आपको ये समझ नहीं आया तो. ठीक है बेटा. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं. ये क्वेश्चन दर्श ने पूछा था कि एक कार ट्रेवल करता है पॉइंट ए से बी तक. सपोज ये ए है, यहां से बी तक गया. क्वेश्चन को पढ़िए
कोशिश करिए एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ें, फर्स्ट पार्ट को पढ़ें, उसके जाने की स्पीड। अब देखो बेटा यहां 72 किलोमीटर पर आवर है, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये स्पीड दिया है आपको, तो जाने की स्पीड कितनी है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूं तो ये आपका 18 हो जाए, ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड मुझे पता चल गई बेटा क्या है 20 मीटर पर सेकंड। जाने का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो डिस्टेंस को मैं क्या मान लूं x। क्यों मैंने डिस्टेंस को x माना, क्योंकि इसने मुझसे एवरेज स्पीड पूछा, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा स्पीड दिया हुआ है मुझे, डिस्टेंस मुझे नहीं पता तो x मान लिया, टाइम की भी जरूरत होगी मुझे तो टाइम हमारा आ जाएगा इस केस में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इतने सेकंड में ए से बी पे जाएगा। दिस इज फर्स्ट केस ऑफ द क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन, वॉट एवर गिवन ट्राई टू राइट इट डाउन। ये गिवन आपको ड्राइव करेंगे इन फाइंडिंग द आंसर। फिर कहता है वो वापस आया। बेटा अगर कोई ए से बी पे गया और बी से फिर ए पे आया तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, सोचना था x मीटर। आने की स्पीड दे रखी है उसने, स्पीड कितनी दे रखी है बेटा आने की 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देता हूं 15 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली आने का टाइम क्या होगा बेटा x बाय 15 सेकंड। आप जब यहां तक करते हैं तो अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा जाने का x आने का x, तो एवरेज स्पीड जाने का x आने का x, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम जाने का x बाय 20 और आने का x बाय 15। वी हैव टू सिंपली सॉल्व इट फॉर x, क्योंकि फ्रैक्शन में बेटा तो x कैंसिल होगा एंड यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को, तो आप ये चलो पहले स्टेप में तो आप क्या करते हो यहाँ एलसीएम ले लोगे, 20 और 15 का एलसीएम बताओ क्या होगा बेटा। 10th में आप 20 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20 2 का स्क्वायर इंटू 5, 15 3 इंटू 5। सारे फैक्टर्स ले लीजिए, 2 का स्क्वायर ले लीजिए, 3 भी लीजिए और 5 ले लीजिए। 4 इंटू 3 इंटू 5 60 आपका, या अभी आप एलसीएम जैसे भी लेते हैं वैसे ले, 60 आपका एलसीएम आ जाएगा बेटा, 23 है ये 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा बेटा। अब क्या करें आप यहाँ 2x लिखने के बाद आप क्या देख रहे हैं, इस लाइन का मतलब हुआ डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन का साइन दे दीजिए, और ये क्या हो जाएगा बेटा 7x बाय 60। तो 2x इंटू 60 बाय 7x, x कैंसिल हो गया बेटा, इसे सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके हर एग्जाम में रहेगा और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म भी आ सकता है। तो अप्लाई सिंपल ये करना है बेटा, इस क्वेश्चन में देखो केवल स्पीड दिया हुआ है तो डिस्टेंस x कर लेंगे, स्पीड और x के टर्म में आप टाइम निकाल लेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन कहता है बेटा एक ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां डिस्टेंस पहले यूनिट का ध्यान रखें, 100 मीटर है बेटा और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो इसे किलोमीटर में चेंज करिए या इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, ये आप अपने कन्वीनियंस से कर सकते हैं। वो एक ब्रिज को क्रॉस करता है जो कि 1 किलोमीटर लॉन्ग है, तो आई थिंक किलोमीटर पर आवर किलोमीटर, इसे भी 100 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज कर लेता हूं एज पर माई कन्वीनियंस। आपके कन्वीनियंस अलग हो सकते हैं, तो यूनिट्स बस हमें ध्यान रखना है, सभी को एक स्टैंडर्ड यूनिट में लाना है, ठीक है, सभी को एक जैसे यूनिट में लाना है, ठीक है बेटा। अब ट्रेन, सपोज एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ये है ट्रेन,
ये इसका इंजन है बेटा, और ये इसकी लास्ट बॉगी है, ठीक है। और यहां से एक ब्रिज बनाता हूं मैं। यहां से एक ब्रिज बना रहा हूं, ठीक है बेटा। ब्रिज कितना है बेटा? ये है 1 किलोमीटर लॉन्ग। ट्रेन कितना है बेटा लंबा? इसको किलोमीटर में कर दूं तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 0.1 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है बेटा। तो ये ट्रेन अभी ब्रिज को टच कर रहा है, अब ये ब्रिज के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो जब ये ब्रिज को क्रॉस करेगा तो इस ट्रेन की पोजीशन क्या होगी? कब हम कहेंगे ये ब्रिज को क्रॉस कर चुका है बेटा? जब इसकी लास्ट बॉगी यहां हो और इंजन यहां आ जाए, तब हम कहेंगे कि इसने अब इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये ब्रिज को क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा बेटा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, यानी डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया? 1.1 किलोमीटर। सोचो फिर से, ये ट्रेन है, अभी ये ब्रिज पे चढ़ा नहीं है, अभी ये जस्ट ब्रिज पे पहुंचा है। जब ये ब्रिज को क्रॉस करेगा तो कब आप बोलोगे इसने क्रॉस कर दिया? जब इसकी लास्ट बॉगी यहां आ जाए और इंजन यहां पहुंच जाए। तो जब ऐसा ये करेगा तो टोटल डिस्टेंस तो ये इतना कवर कर लेगा बेटा, क्योंकि ट्रेन अब यहां आ चुकी है। 0.1 और 1, टोटल डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर, ठीक है बेटा। इसकी स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने क्रॉस किया, ठीक है बेटा। सिंपल फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू 1.1 बाय 60 आर। कोई दिक्कत? A train 100 मीटर तो 0.1 किलोमीटर, मूविंग विथ वेलोसिटी दिस 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम, टाइम निकालना होता है तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आपको यहां पे अगर यूनिट को चेंज करना आर का, आप कर लीजिए 1.1 सेकेंड्स में चेंज कर लीजिए अपॉन 60 इंटू 3600 सेकेंड्स। ये देखो बेटा, एक जीरो से गया ये 660, ठीक है बेटा। ये 11 इंटू 6 दैट इज 66 सेकेंड्स में वो इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। सिंपल डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको, सॉरी, आपको इसे आराम से देख सॉल्व कर लेना है, ठीक है बेटा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्श समझ आ रहा होगा बेटा तुम्हें? ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले समझना है। यहां पर ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं या कोई बॉल को नीचे फेंक रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कहता है एक बॉल है, तो बॉल बना लिया मैंने, दिस इज द बॉल, ठीक है बेटा। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो एरो दे दीजिए। इसको ऊपर फेंका गया है, तो ऑब्वियसली किसी बॉल को जब आप ऊपर फेंकोगे तो आपने कुछ स्पीड दी है उसे। अगर मैं इसे हाथ में रखा रहा हूं तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं इसे 0 कर दूं तो ये तो यही रहेगा। वी हैव टू गिव सम स्पीड टू इट टू थ्रो अप, यानी इसे मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है। या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा या हमें फाइंड करना होगा। तो आप क्वेश्चन को सोचो ऐसे कि बॉल थ्रोन अप, इस सेंटेंस से क्या क्या फाइंडिंग्स आ सकती हैं। बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो उसे कुछ इनिशियल स्पीड दूंगा। अब लेट मी चेक वो दिया है कि नहीं। एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अच्छा, ये बॉल कितना ऊपर गया बेटा? 20 मीटर, यानी उसकी हाइट, या मैं उसको डिस्टेंस भी कह सकता हूं, उसने कितना कवर किया बेटा? हाइट और डिस्टेंस, मैं ऐसे लिख देता हूं इसे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बेटा। उसने हाइट या डिस्टेंस कवर कितना किया बेटा? 20 मीटर, ये गिवन है मेरे पास। यानी बॉल कहां पे आ गया?
इस जगह पे। ठीक, गौर करो, जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो, सोचना, तो बॉल की स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? अगर तुम्हें लगता है नहीं बढ़ती है, तब तो बेटा ये बढ़ती 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 फिर कभी नीचे नहीं आएगी, ये तो चलती जाएगी, क्योंकि स्पीड अगर तुम सोचते हो कि बढ़ती है, अगर तुमने सोचा कि स्पीड ऊपर फेंकने से बढ़ती है, तब तो ये बढ़ती है, तो कभी नीचे नहीं आएगी, यानी हम गलत सोच रहे हैं। बॉल ऊपर फेंकने पे उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुक जाती है और फिर वो तभी नीचे आ पाती है। ये पहली सोच आपकी होनी चाहिए कि बॉल ऊपर फेंकने पे उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाती है, एक हाइट ऐसा आता होगा, मैक्सिमम हाइट जहां वो जीरो होके उसके बाद फिर नीचे गिरने लगता होगा, तभी तो आप कैच कर पाते हो बेटा। यानी जब बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, अभी जो भी मैंने वेलोसिटी दी है उससे वेलोसिटी धीरे 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 कम होके यहां मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, स्मॉल जी, ये यूनिट देखो बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट किसका होता है बेटा? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी एक्सेलरेशन को उसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, अर्थ की एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से करते हैं डिनोट, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब गौर करो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो क्या हो रहा था बेटा? उसकी स्पीड कम हो रही थी, वेलोसिटी कम हो रही थी, तो जब वेलोसिटी कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेट होना या डी एक्सेलरेट होना? डी एक्सेलरेट होना, यानी ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो धीरे 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 रुकेगा, जैसे नॉर्मल कार में आपने पढ़ा है कि ब्रेक लगाने पे वो रुकता है, यानी आप उसे कहते हो कि डी एक्सेलरेट हो रहा है। वर्टिकल मोशन में जब कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वो धीरे 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 स्पीड कम होगी, यानी ऊपर जाके रुकेगा फिर नीचे गिरेगा, यानी ऊपर जाने पे डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन के आगे यहां पे साइन, इस वैल्यू पे नेगेटिव देना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरे क्वेश्चन का। यानी ऑब्जेक्ट जब भी, ध्यान रखना, ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। याद नहीं रखना, समझना है। क्यों नेगेटिव? क्योंकि बॉल डी एक्सेलरेट होता है, उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होती जाती है। क्लियर है बेटा? अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, यानी कितनी वेलोसिटी से हमने फेंका, यानी यू की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। अब तुम केवल और केवल ऑब्जर्व करो, जैसे उस बच्चे ने ऑब्जर्व किया था कि आपके पास v गिवन है, a गिवन है बेटा, डिस्टेंस गिवन है, u निकालना है। आपके पास तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u आपको फाइंड करना है। देखो v है क्या? हाँ है मेरे पास। a है क्या? यस, -10। t है क्या मेरे पास? नहीं। तब तो गड़बड़ है, इससे नहीं निकाल पाएंगे कि दो चीजें नहीं है। ठीक, दूसरे इक्वेशन के पास जाइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां s है आपके पास, u फाइंड करना है, अगेन यहां भी t नहीं है आपके पास, u और t दोनों मिसिंग है, इसको भी मत यूज करिए। थर्ड के पास जाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यू निकालना है, बाकी सारी चीजें हैं आपके पास। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। किसने हेल्प की आपकी? इसके बने। जो आपको फाइंड करना है उसके अलावा बाकी सारी चीजें गिवन होनी चाहिए, यहां पे वो नहीं था। यू फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें गिवन नहीं थी, टी गिवन नहीं था,
यहां भी टी गिवन नहीं है बेटा, यू भी नहीं है, टी भी नहीं है, तो ये भी यूज नहीं, इसे यूज करिए। वी स्क्वायर यानी बेटा जीरो का स्क्वायर, यू स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर तो हमें निकालना है, यहां माइनस का साइन, जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा -10, और एस कितना डिस्टेंस उसने कवर किया बेटा 20। ठीक है बेटा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -400, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया बेटा, u की वैल्यू आ गई आपके पास +-20, यानी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव नहीं दे सकते हम, पॉजिटिव, यानी u आप लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो बेटा गिवन लिखना अगर आपको आया, सोचना आ गया, इसमें एक नई चीज आपने क्या सीखी है बेटा कि नॉर्मली आपने मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है कि हर चीज जैसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में पाथ में मूव कर रहा था, लेकिन यहां पे क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात हुई है तो आपको एक थॉट और देना होगा कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है, आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी चीज आप थ्रो करके देखें, वो आपके पास वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, एक टाइम पे वो जीरो हुआ तभी वापस आ रहा है, यानी ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसको डी एक्सेलरेशन कहेंगे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। कोई चीज नीचे आ रही होगी तो ये साइन पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन का क्लू था। फिर आप पूछ रहा है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब बेटा आपके पास u भी आ गया, t निकालना है, ये आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे यूज करना चाहूं, v बेटा क्या है 0, u कितना बेटा 20, a कितना बेटा -10, और t कितना बेटा t आपका आ गया बेटा, t आपका आ गया यहां पे, नहीं t तो आपको निकालना है तो t को छोड़ दीजिए, 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10t, 10t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आपका आंसर टाइम का। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोच समझ के करिएगा बेटा, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन ना ग्रेविटेशन चैप्टर में हुआ करते थे जहां हम ग्रेविटी को कंसिडर करते थे, लेकिन आपसे यहां भी पूछा गया तो कॉन्सेप्ट वही मोशन का लगेगा, सिर्फ वर्टिकल मोशन में ऊपर जाते वक्त ऑब्जेक्ट डीएसेलरेट होता है, नीचे में एक्सेलरेट होता है, तो इस साइन का बस ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ऑब्वियसली, तभी वो नीचे फिर आने लगेगा और आप उसे इनिशियल वेलोसिटी कुछ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, करण वॉक करता है एक मार्केट विच इज 300 मीटर, तो बेटा डिस्टेंस उसने कितना दिया 300 मीटर, वॉक कर रहा है बेटा, ठीक। ग्राफ देखकर मुझे लग रहा है कि वो ग्राफ अगर ऐसा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी हम आराम से पता कर सकते हैं। 2 मिनट में वो वापस भी आ जाता है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, he walks back along the same straight path and reaches his house in 2 minutes। तो यहां से जब चला और वापस आ गया, ये टोटल 2 मिनट, यानी 1 मिनट में वो 300 मीटर कवर करता है जाने में, और 1 मिनट में वो वापस आ जा रहा है, यानी आपको यहां टाइम दे दिया उसने जाने का। पहले हम जाने की बात करते हैं, गोइंग, डिस्टेंस 3 मीटर, टाइम हो गया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो बेटा डिस्टेंस और टाइम पता है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है, यानी एक्सेलरेशन यहां पे 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। इसको मैं फिर से एक चीज बताता हूं बेटा, आपने 3 इक्वेशन देखे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
इस केस में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन को मैं यहाँ 0 अगर पुट कर दूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, u इंटू टी ओनली, क्योंकि ये 0 होगा तो ये पूरा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है तो मैं सीधा स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां एक्सेलरेशन नहीं है। तो डिस्टेंस कितना बेटा 300 और टाइम कितना 60, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो गया और वापस आ गया बेटा वो फिर से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्यों 5 मीटर, क्योंकि फिर से उसने 300 मीटर ही कवर किया है और टाइम फिर उसने 1 मिनट ही लिया है। तो जाने की और आने की दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जाने की स्पीड या वेलोसिटी आप कह लें, आने की वेलोसिटी दोनों सेम, ठीक। अब तुमसे अगर इसमें यह क्वेश्चन पूछे कि एक ड्रॉ करो ग्राफ, ड्रॉ वीटी ग्राफ, ये पूछ सकता है आपसे। तो जाते वक्त वेलोसिटी क्या होगी बेटा +5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लिया उसने 1 मिनट या 60 सेकेंड्स। आते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वापस आ रहा है तो वी हैव टू टेक नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो नेगेटिव में ले लेंगे और आने में भी उसे टाइम कितना लगेगा बेटा 60 सेकेंड्स। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा वीटी ग्राफ बनाने के लिए मुझे वी और टी लेना है, ठीक। अब इसको मैं कहां बना के दिखा दूं, होप दिस इज विजिबल, ठीक है। ये देखो जरा, ये एक्स और वाई एक्सिस बना दिया बेटा। वेलोसिटी को मैं यहां डिनोट करता हूं, टाइम को इस पे। 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है पॉजिटिव, यानी मुझे वाई एक्सिस पे 5 लेना होगा और वो सेम वेलोसिटी से चला कितनी देर तक, यहां मैं लिखता हूं 60 टाइम सेकेंड्स में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। 60 सेकेंड तक वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चला, लेकिन अगले 60 मिनट में वो -5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। तो मुझे y एक्सिस पे -5 शो करना होगा और अगला 60 सेकेंड ये होगा बेटा यहां तक जो कि 120 हुआ। तो दिस इज द वीटी ग्राफ। अब आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है डिस्टेंस उसने टोटल कितना कवर किया, तो बेटा 300 ये गया और 300 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 300 + 300 600 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो वापस अपनी जगह पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर। और क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन क्या थी बेटा, सिंस ही इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, he came also with constant speed of 5 meter per second. This is ST graph. स्पीड अगर चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है बेटा चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, सो एक्सेलरेशन इज 0। होप एवरी क्वेश्चन वॉट एवर कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। ग्राफ पूछे, टोटल डिस्टेंस पूछे, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से। रेस्ट से मतलब स्टार्ट करने का क्या हुआ बेटा, u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी a दे दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, टाइम दे दिया बेटा 5 सेकेंड्स। पूछता क्या बेटा डिस्टेंस s। बेटा अगेन आपके पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस at, इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं तो इसको यूज करना आई डोंट थिंक इज राइट। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
एस हमें फाइंड करना है। यू दिया हुआ है बेटा, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। यू कितना दिया बेटा 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। हाफ ए कितना दिया बेटा 10 और टी कितना 5, यानी 5 का स्क्वायर 25। 25 5 ना 125 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, गिवन ने आपको हेल्प कर दिया कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है। एक एथलीट है जो कंप्लीट करता है 1 राउंड, यानी यहां सर्कल की बात हुई है। ड्रॉ द सर्कल। सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस होगा, होपफुली ये गिवन हो। इसमें डायमीटर 200 मीटर दिया हुआ बेटा, यानी रेडियस 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक, वो एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। फार्मर ने स्क्वायर फील्ड में लगाया था, इस एथलीट ने एक चक्कर यानी 40 सेकंड्स में 1 राउंड लगाता है। 2 मिनट 40 सेकंड, यानी टोटल कितने टाइम तक वो चक्कर लगा रहा है बेटा 2 मिनट 40 सेकंड्स। तो इसे मैं सेकंड में चेंज कर लूं तो 20 सेकंड्स था, सॉरी क्वेश्चन में 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो ये हो गया बेटा 120 प्लस 20 140 सेकंड्स में मैंने इसे चेंज कर लिया। तो बेटा 40 सेकंड में कोई एक चक्कर लगाएगा तो 1 सेकंड में 1/40 राउंड लगा देगा, और टोटल 140 सेकंड अगर वो चला है तो 140 सेकंड में 1/40 इंटू 140 ये कितना आ जाएगा बेटा, अगेन 3.5 राउंड ही आएगा। तो पहले तो अपने डायग्राम पे आप वर्क कर लीजिए। अगर वो एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर में यही होगा, आधे चक्कर और लगा रहा है 3.5, तो बी पोजीशन पे आ जाएगा बेटा हाफ चक्कर में। ठीक है, अब पूछता है टोटल डिस्टेंस बताओ। तो 1 राउंड में 2 पाई आर सरकमफ्रेंस कवर करेगा, तो 3.5 राउंड में 3.5 इंटू 2 पाई आर, ये क्या आ जाएगा बेटा 35/10 कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना बेटा 100। आई थिंक ये 7 से 5 जा आपको दिख रहा होगा, ये एक 0 चला गया। 5 की 10 और 10 100, 2200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। फार्मर चाहे स्क्वायर फील्ड में चले बेटा, एथलीट राउंड चले, वहां स्क्वायर था तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात हुई, यहां भी सरकमफ्रेंस की बात हुई। डिस्टेंस में तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जितने चक्कर लगाएगा 2 पाई आर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और भी आसान, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है। शॉर्टेस्ट पाथ फॉर्मेशन टू फाइनल इज दिस डायमीटर विच इज 200 मीटर। तो डायमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एक ट्रेन स्टार्ट होता है रेस्ट से। वंडरफुल क्वेश्चन। रेस्ट से स्टार्ट होता है बेटा, तो यू क्या ले लूं 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार आपको एक्सेलरेशन वर्ड यूज नहीं है तो बेटा यूनिट से पहचान लीजिए आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। टाइम दिया है बेटा 10 सेकेंड्स, ये पहला केस। देन इट रैन एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड। तो एक काम करते हैं, 10 सेकेंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हम इससे निकाल लेते हैं। देखो पहले तो v u प्लस ए टी। यू कितना बेटा 0, ए कितना 2, टाइम कितना 10, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उसकी एक्सेलरेशन ये है, तो 10 सेकेंड में उसने ये वेलोसिटी अटेन कर ली है। ठीक, सेकेंड केस में कहता है इट रैन एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड्स।
यानी फिर टाइम सेकंड केस का है 30 सेकेंड्स, और वो अब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी जो उसने अटेन की है, इस स्पीड से वो कांस्टेंटली चल रहा है 30 सेकेंड तक, यानी u ये है उसका सेकंड केस का इनिशियल स्पीड विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0, यानी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अब आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब आप सिंपल यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी यहां पे उसने 30 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 600 मीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेटेड मोशन था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुआ, क्या वेलोसिटी उसकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट केस में आपने अगर डिस्टेंस भी निकालना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, यू टी यू जीरो हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना 2 इंटू टाइम कितना 10, 2 कैंसिल, टी का स्क्वायर यानी 100 मीटर। पहले केस में जब ट्रेन स्टार्ट हुई इस एक्सेलरेशन पे आई इतने टाइम में, तो उसने ये वेलोसिटी अटेन कर ली और इतना डिस्टेंस अचीव कर लिया। उसके बाद 30 सेकेंड तक सेम वेलोसिटी से, उसने बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है, यानी इसी वेलोसिटी से चलती रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन 0, यानी हमारा तीनों इक्वेशन यूज नहीं होगा। डिस्टेंस इक्वल टू सिंपल स्पीड इनटू टाइम से हमारा ये सॉल्व हुआ, 600 मीटर कवर किया सेकंड केस में, जब वो 30 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी चला। उसके बाद रुका नहीं है क्वेश्चन बेटा, थर्ड कंडीशन, उसके बाद वो डीएसेलरेट करता है बेटा, बहुत बढ़िया, यानी फिर से एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है। एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, फिर से इक्वेशन के तीनों, मोशन के तीनों इक्वेशन पिक्चर में, बिल्कुल आराम से देखिएगा। डी एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेट कर रहा है तो साइन नेगेटिव, बी केयरफुल। स्टॉप हो गया बेटा, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई बेटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जिससे वो चल रहा था, किससे चल रहा था, वो 20 से चल रहा था बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, और अगले स्टेशन पर रुक गया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, यानी टोटल डिस्टेंस पूछेगा बेटा, तो ये दो डिस्टेंस तो ऑलरेडी निकल चुका है हमारा, 100 और 600 मीटर। अब ये यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, टाइम कुछ दिया है बेटा, नहीं दिया, यानी अगर मैं S इक्वल टू यू टी यूज करूं तो U पता है लेकिन T पता नहीं है, S निकालना है T पता नहीं, इसको छोड़ दो। सोचो बेटा कैसे करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, वी स्क्वायर 0 माइनस 400 U का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 4 इंटू S। बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 4 2 जा 8, इधर आके S आ जाएगा 50 मीटर। गौर से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इसने आपको यह भी सिखाया कि जहां एक्सेलरेशन नहीं हुआ वहां मोशन के कोई भी इक्वेशन आप यूज नहीं कर पाए। सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जहां भी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की बात हुई वहां इक्वेशन यूज हुआ। यहां S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यहां वो हम यूज नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था थर्ड केस में,
टाइम गिवन नहीं था तो हमने इसके बेसिस पे कर लिया। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपके तीनों इक्वेशंस को कैसे यूज करना है, और सबसे अच्छी बात कि कहां यूज नहीं करना है, जहां एक्सेलरेशन 0 होगा वहां आप यूज नहीं कर पाएंगे। तीनों इक्वेशन में ए को 0 पुट कर देंगे तो आप v इक्वल टू, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, a 0 कर दो तो v इक्वल टू यू, यानी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर सेम, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a 0 पुट कर दीजिए तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, a 0 पुट कर दीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, v इक्वल टू यू, दोनों सेम, यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था बेटा, इसको ध्यान से आप डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है? ये तो बेटा मेरे वीडियो में अगर आपने ढंग से उसे देखा होता, तो जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त मैंने आपकी स्पीड पूछी और आपने स्पीडोमीटर देख के बताया, एट दैट इंस्टेंट velocity or speed of the vehicle or any object at the given time, at the given instant is called instantaneous velocity। और यहीं से एवरेज का कॉन्सेप्ट हमने लिया था। एवरेज स्पीड हमें क्यों निकालते हैं? क्योंकि हर वक्त स्पीड बदलती रहती है, ठीक है बेटा, और मैंने पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस कवर किया विद डिफरेंट स्पीड और मुझसे पूछा गया व्हाट इज योर स्पीड, तो आई कांट आंसर वन, दैट्स व्हाई देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। आप उस चैप्टर को, वीडियो को फिर से देखिए, इंस्टेंटेनियस एवरेज आपको समझ में आ जाएगा। अ कार ट्रेवल फ्रॉम स्टॉप ए टू स्टॉप बी विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, ए से बी पे गया, स्पीड दी हुई है बेटा कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। देन रिटर्न बैक, स्पीड केवल गिवन है तो डिस्टेंस को x मान लेते हैं, टाइम कितना हो जाएगा बेटा, x/15 सेकेंड्स। वापस आया बेटा A B, वापस आया कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बेटा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर यहां भी x मीटर, ठीक। यहां का टाइम क्या आ जाएगा बेटा, इसको t1 कह दो, इसको t2 कह दो, कोई बात नहीं, x/10। अगेन सेम एवरेज स्पीड निकालने की बात आएगी। सेकेंड पार्ट आप जस्ट पीछे हमने किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस तो बेटा x प्लस x, टोटल डिस्टेंस वो 2x कवर करेगा, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल और एवरेज स्पीड, ये सेम क्वेश्चन का पार्ट है। A body moves in a circle of radius 5 meter with speed of 5 meter per second, then it has acceleration। हमें पता है बेटा, अगेन आपको वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि एक सर्कुलर मोशन में जब भी कोई घूमता है और सेम स्पीड अगर है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसे कहेंगे इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज स्पीड इज सेम, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाई? आप बोल सकते हो सर वेलोसिटी तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन यहां ये है, ये है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन वी से वेलोसिटी इज चेंजिंग। और वेलोसिटी को आप जब कहोगे कि चेंजिंग, तो चेंज इन वेलोसिटी फिर आप क्या कहोगे, एक्सेलरेटेड मोशन। जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन we say velocity is changing, so it is an accelerated motion। अब accelerated तो है, यानी ये true तो है यहां तक, एक्सेलरेशन की यहां वैल्यू दी हुई बेटा, तो आपको एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th के हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो यूज होगा, मैं आपको वो अभी नहीं बताऊंगा। एक्सेलरेशन इसका निकलता है बेटा v²/r से, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी मैंने आपको समझाया था, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी की हेल्प से ये एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेशन का यहाँ ये फॉर्मूला अगर लगाएं v², यानी
5 5 या 25 बाय आर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया जाता है। अभी आपको ये इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो 10th में पढ़ाया जाता है वो नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं इस पे। तो अभी आप ये समझ लें इसका एक्सेलरेशन यही होगा, बिल्कुल सही है। एंड एक्सेलरेशन वेरिंग विथ डायरेक्शन। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेरी करेगा डायरेक्शन के साथ, ठीक है बेटा। तो इसका एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसका यही आंसर है। मेरे ख्याल से ये 12 क्वेश्चन के डाउट मैंने ले लिए हैं दर्ज, और बाकी स्टूडेंट भी इसे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। स्टिल इफ यू थिंक कि कुछ और एक्सप्लेन मुझे करना बचा हुआ है या आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, तो यू कैन टेक डाउट इन द क्लास ऑल्सो, और लाइक दर्श यू कैन सेंड मी द डाउट्स। आई विल मेक स्मॉल वीडियो फॉर यू ऑल्सो, ठीक है बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड and use your brain for each and every situation. All the best.